राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 15वें अध्याय में। पिछले अध्याय में आपने सुदेव ब्राह्मण की कठोर तपस्या और भगवान विष्णु की कृपा का अद्भुत वर्णन सुना। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने सुदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। जब सुदेव ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा, तब भगवान ने बताया कि उसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है। यह सुनकर सुदेव और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी हो गए। लेकिन भक्तों के दुख को देखकर गरुड़ जी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने भगवान से करुणा की प्रार्थना की। अंततः भगवान विष्णु की असीम कृपा से सुदेव को एक सुंदर पुत्र का वरदान प्राप्त हुआ। आइए भक्ति, श्रद्धा और भगवान की करुणा से परिपूर्ण इस प्रेरणादायक कथा का श्रवण करते हैं। राधे राधे वाल्मीकि महर्षि कहने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके ब्राह्मण सुदेव श्रीहरि के समक्ष बैठ गया। उसकी स्तुति सुनकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, अतः जो इच्छा हो वह वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं तो मुझे एक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान कीजिए। ब्राह्मण के वचन सुनकर भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र सुख विधाता ने तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल, ललाट के सभी लेख देखे हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों तक भी तुम्हें पुत्र सुख प्राप्त होना नहीं लिखा है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार समान कठोर वचन सुनकर सुदेव जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़ा। उसे इस अवस्था में देखकर उसकी पत्नी अत्यंत दुखी हुई और अपने स्वामी को पुत्र सुख से वंचित जानकर विलाप करने लगी। फिर उस स्त्री ने धैर्य धारण किया और अपने पड़े हुए पति से बोली, हे नाथ, धैर्य रखिए और उठिए। विधाता ने ललाट में जो कुछ लिख दिया है, वह सुख हो या दुख, उसे अवश्य भोगना पड़ता है। उस स्त्री के शोकपूर्ण वचन सुनकर गरुड़ जी का हृदय भी द्रवित हो उठा। वे दुख से व्याकुल होकर भगवान विष्णु से बोले, हे हरे, इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और आंसुओं से व्याकुल इस ब्राह्मण को देखिए। हे दीनबंधु, आपकी वह दया कहाँ गई जो दूसरों का दुख सह नहीं सकती। श्री नारायण बोले। गरुड़ के ये करुणामय वचन सुनकर भगवान विष्णु अमृत के समान मधुर वाणी में बोले, हे खगवर, इस ब्राह्मण को उसकी मनोकामना के अनुसार शीघ्र एक पुत्र प्रदान करो। भगवान के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस ब्राह्मण को एक अति सुंदर पुत्र प्रदान किया। इस प्रकार ब्राह्मण सुदेव को पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलने की कथा का वर्णन करते हुए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे राधे। 15वें अध्याय से शिक्षा सच्ची भक्ति, तपस्या और श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। सुख दुख मनुष्य के भाग्य में लिखे होते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। दया और करुणा ईश्वर के प्रमुख गुण हैं, जो भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण सुदेव को पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलने की कथा का वर्णन करते हुए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ।